जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार के एक ऐसे आयोग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमेशा बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ मजाक ही करता रहा है। और आपको बता दें कि ये एक अपडेट है दोस्तों रिजल्ट को लेकर, जहां पर कार्यालय परिचारी विशिष्ट का यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया। अब इसका फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट भी दे दिया गया है। फाइनल रिजल्ट आंसर की के साथ साथ यहाँ पर आपको कट ऑफ भी प्रकाशित किया गया है। तो आइए इन सब के बारे में अपडेट देखेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल छात्रों के मन में अक्सर आता है कि सर यहाँ पर बिहार जो एसएससी है, ये इंटरमीडिएट लेवल का जो परीक्षा का फॉर्म भरवाया है, ये कब तक एग्जाम लेगा। आपको मैंने पहले भी क्लियर किया है कि ये आयोग जो है हमेशा छात्रों के भविष्य के साथ खेलता रहा। अभी इसका फॉर्म भरे 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी एग्जामिनेशन डेट को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अब चूंकि देखिए जो नवंबर महीना यहाँ पर एक टेंटेटिवली बताया जा रहा था कि एग्जाम होंगे, अब ये एग्जाम भी नहीं होने की संभावना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई थी बिहार में, कुछ ऐसे राज्यों में, कुछ ऐसे जिलों में, जिसके चलते यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एग्जाम को पोस्टपोन करने की भी आगे चर्चा हो रही है। यानी कि एग्जाम जो है दिसंबर महीना या अगले साल जनवरी में लिए जाने की चर्चाएं हो रही है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे, लेकिन हाँ, ये आयोग के ऊपर भरोसा करके बैठ जाना, ये आप सबकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो खैर यहाँ पर एक नया अपडेट लेकर आया है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का। चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे फाइनल आंसर की और फाइनल कट ऑफ के साथ क्या क्या अपडेट किया गया है। और जो सूचनाएं मैं आपको दूंगा उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपको क्या करना है। तो आप हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे 9 तारीख के डेट में एक अनाउंसमेंट किया गया, एक लेटर जारी किया गया। अब ये माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा, यानी कि जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है इस पे केस चल रहा था, ये वैकेंसी को लेकर 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में यहाँ पर परिचारी और परिचारी विशिष्ट के पदों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण सूचना के संबंध में। पहले इस सूचना को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या है इस सूचना में अपडेट आया हुआ। और देखिए जो एग्जाम हुए हैं आपको 15 सितंबर को और 19 सितंबर को इसका, है ना, जो कि एक 8वीं कक्षा के आधार पे और एक 10वीं कक्षा के आधार पे। तो इसका ये प्रश्न पत्र दिया गया है। इन दोनों ही प्रश्न पत्रों को आप लोग को डाउनलोड करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बिहार एसएससी जो है ग्रुप डी का भी वैकेंसी लेकर आने वाला है, और वो 10वीं कक्षा के आधार पे होगा उसका एग्जाम का पैटर्न। तो यहाँ से आपको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखूं तो ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ग्रुप डी का वैकेंसी बिहार एसएससी कब तक जारी करेगा? तो ये अब आपको अगले साल वैकेंसी आने वाली है। ये कंप्लीट आपको बता दें कि 10,000 के आसपास की वैकेंसी है, जिसका छात्र लाखों इंतजार भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार एसएससी ने यहाँ पर लगभग 12,199 पदों की जो वैकेंसी निकाली है, उसका भी इंतजार 28 लाख छात्र कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन डेट दे दिया जाए। लेकिन मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ उस बात पर फोकस रखिएगा कि ये आयोग जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मजाक का हिस्सा बना रहा है, आपकी परीक्षाओं का फॉर्म भरवाकर, और साल दर साल, 1.5 साल, 2 साल या 5 साल भी हो सकता है इसके एग्जामिनेशन लेने की प्रक्रिया को लेकर। जैसे कि ये भी एग्जाम जो है 2019 का है, जैसे आप सभी जानते हैं 6 साल बीत चुका है यहाँ पर लगभग, और अब यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया क्योंकि इसका एग्जाम ले लिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों की जो अपडेट आए हुए हैं उन सभी को लेकर मैं जानकारी दे रहा हूँ। कार्यालय परिचारी विशिष्ट की प्रतियोगिता परीक्षा 8वीं स्तर के लिए दिनांक 15 सितंबर का जो परीक्षा हुआ है, और 10वीं स्तर यानी कि 10th लेवल का जो आपका पेपर था 19 सितंबर को इसका एग्जाम लिया गया। एक पाली में यहाँ पर बापू परीक्षा परिसर में कुम्हरार पटना में आयोजित कराएगी, ये सेंटर का नाम है यहाँ पे, और जो कि इसका एग्जाम लिया गया दोस्तों एक ही पाली में। दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पुस्तिका एवं उनके आदर्श उत्तर आयोग के वेबसाइट पर दे दिया गया। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखलाया, ये जो आपका है यहाँ पर ये आपका आंसर की दिया हुआ है, और ये जो है आपका आपका क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पेपर है ये। तो ये दोनों ही आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड करके जरूर रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो बोला जा रहा है कि आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि किसी प्रश्न के आदर्श उत्तर पर किसी भी तरह का आपत्ति हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इस संबंध में आपत्ति का आधार प्रमाणित स्रोत, ये आपको जो लेटर दिया गया है इसमें दिया गया है आपको कि आपको आपत्ति कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से भी। तो इसके जो प्रमाणित स्रोत हैं, साथ साथ साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध जो है विहित प्रपत्र में भरकर बिहार कर्मचारी आयोग पटना काउंटर पर जाकर, यानी कि बिहार एसएससी कार्यालय जाना है आपको, वहां पे
और वहां पर इस ईमेल आईडी के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजे कि वह दिनांक 18 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक आपका एक्सेप्ट कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब ये काम जो है आपको कार्यालय में ही करना है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास जो पेपर है उसके आंसर जो दिए गए हैं, आंसर की जो दिए गए उससे मिलाइए और यहाँ पे लिफाफे पर परीक्षा का नाम तथा आदर्श उत्तर के विरुद्ध में आपत्ति अवश्य लिखेंगे और उक्त जो तिथि है उसके समय के पश्चात अगर आप यहाँ पे आपत्ति करते हैं तो आपको यहाँ पे इसको नहीं लिया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा। तो ये जो है आपत्ति प्रपत्र है दोस्तों आपका, ठीक है। कार्यालय परिचारी या विशिष्ट की बात जो हो रही परीक्षा की, तो यहाँ पे लिखना है कि स्तर, यानी कि मान लीजिए आप 10वीं स्तर का परीक्षा दिए हैं, परीक्षा की तिथि, तो इसका परीक्षा हुआ 19 सितंबर 2024 को हुआ, ठीक है। अब रोल नंबर जो भी आपका, मान लीजिए कि जो भी रोल नंबर आपने डाला होगा है आपका, आपके एडमिट कार्ड पे होगा, और अपना नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, जो भी आपका नाम है ना, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। अब आपको ये दिया गया है, ये पूरा लिस्ट समझ गए, और इस लिस्ट में खाने जितने भी हैं, क्रम संख्या जितने भी प्रश्नों का आपको आपत्ति लग रहा है, तो प्रश्न संख्या यहाँ क्रमांक संख्या 1 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि मान लीजिए, और प्रश्न की संख्या जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 22 पे डाउट, तो क्वेश्चन नंबर 22 लिख दीजिएगा, आदर्श उत्तर, ठीक है। तो इसमें जो आंसर की दिया गया है आयोग के द्वारा, मान लीजिए कि बी दिया गया है वो लिख दिए, और लेकिन उम्मीदवार द्वारा जो आपको उत्तर लगता है कि सही है, मान लीजिए कि आपका ए उत्तर सही आपको लग रहा है, तो वो लिखना है। और उसके लिए आपत्ति का आधार, यानी कि आप जो है इसका साक्ष्य कहाँ से दे रहे हैं उसके बारे में 2-4 लाइन लिख देना है कि ये जो है इस बुक का है, इस पेज नंबर का है, और उस पेज को भी फोटो उसका स्कैन करके निकाल के उसको लगाना होगा इस पृष्ठ के साथ, ठीक है, और उसको भी आपको अटैच करके भेजना होगा। दूसरा क्वेश्चन पे भी मान लीजिए आपत्ति है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 50 पे आपत्ति हो गई है, ठीक है, यहाँ पे उसका उत्तर सी दिया हुआ लेकिन उसका उत्तर लग रहा है कि आपको यही है, तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दीजिएगा, उसके स्रोतों के बारे में, और उसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चन के आंसर है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट निकाल के आपको देना होगा यहाँ पर आपत्ति में। तो इस तरीके से इसको, इस फॉर्म को यहाँ पे भरेंगे और फिर आप यहाँ पे जो है अपना सिग्नेचर कर देंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे। ये फॉर्म आप भर के ऐसे, और आपको लिफाफे में करके, है ना, और लिफाफे में जो है सारी जानकारी रखिएगा, और लिफाफे के ऊपर जो है आपको क्या लिखना है, तो आपत्ति के विरुद्ध अवश्य करें, नया आदर्श का उत्तर जो भी आपको लगता है यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दीजिए। और ये जो आपका कार्यालय है, इसी कार्यालय में जाके 18 अक्टूबर तक जो है आपको क्या करना है, आपत्ति कर देना है शाम के 5 बजे से पहले तक। तो ये प्रोसेस हुआ आपत्ति करने का। अब यहाँ पे देखिएगा, जब इसके वेबसाइट पे आइएगा तो ये प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि 8वीं कक्षा के आधार पे आपका ये प्रश्न का उत्तर दिया गया, और ये जो है आपका 10वीं कक्षा के आधार पे दिया गया, और ये जो है इसका उत्तर कुंजी है, यानी कि आंसर की दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा सेट का आंसर की, जो कि 15 सितंबर का एग्जाम हुआ है, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है। 8 अक्टूबर को इसको प्रकाशित किया गया है, एक तरह से देखिए, और ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्नों का आप लोग देखिए, मिलाइए कि हाँ मेरा उत्तर यह में से कौन सही है कौन गलत है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिए, एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, है ना, और यहाँ से जो है आप इसके लिए आपत्ति कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना होगा अभी, क्योंकि क्या है कि बाद में आयोग की वेबसाइट से हटा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यही काम करना है और यही सुझाव है हमारा कि इसके क्वेश्चन का पेपर को, मॉडल पेपर को जरूर अपने पास रख लीजिएगा, आंसर की भी रख लीजिएगा, और आपको लगता है आपत्ति करना है तो आपत्ति भी आप 18 अक्टूबर तक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको लेकर के इसका रिजल्ट कब तक दिया जाएगा सर, तो देखिए रिजल्ट तो यहाँ पर एक अभी जो है आपका आपत्ति लिया जा रहा है, ठीक 15 दिन के बाद यहाँ पे आपका इसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए 13 अक्टूबर चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये जानकारी है यहाँ से, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, इसके लिए अगर आपको आपत्ति करना है तो। और एक सवाल और उठ रहा था कि सर जैसे कि 8वीं कक्षा के आधार पे हमने अपनी परीक्षा दी है ना, 8वीं कक्षा के आधार पे अपनी परीक्षा दी है, तो उसका कट ऑफ क्या जा सकता है इन 100 प्रश्नों में। तो मैं आपको बता दूं कि जो 8वीं कक्षा का जो पेपर देखा हमने, उसके अनुसार यहाँ पे अगर देखा जाए तो 80 जो है आपका लगभग आपका कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी का। ये क्यों हाई, क्यों कट ऑफ जा सकता है, इतना हाई क्यों, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। वहीं पे 10वीं कक्षा के आधार पे देखिएगा तो जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ जो है 80 प्लस ही रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ओबीसी में अगर आप हैं तो 2 नंबर आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, यहाँ पे 75 प्लस माइनस लेकर चलेंगे। यहाँ भी आप देखेंगे तो 75 प्लस माइनस का कट ऑफ लेकर जा सकते हैं आप लोग,
ईबीसी की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो आपका 74 या 72 के आसपास जो है आपका अगर मार्क्स है तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखिएगा 10वीं कक्षा के आधार पे तो एग्जैक्टली 70 के आसपास जो है आप इसका कट ऑफ देख सकते हैं ईबीसी में। वहीं पे एससी और एसटी का कट ऑफ जो है लगभग यहाँ पे अगर देखें तो 65 प्लस माइनस रहेगा। और यहाँ भी आपका अगर हम बात कर ले तो 60 से 62 का जो है कट ऑफ सिनेरियो रहेगा एससी एसटी का। तो ये एक कट ऑफ का मॉड्यूल है यहाँ पर, ठीक है। और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो कि हमने पेपर देखा और उसके अनुसार ये कट ऑफ का संभावित अपडेट किया है। रिजल्ट का इंतजार जो छात्र कर रहे हैं, रिजल्ट जो है इसका मोस्ट प्रोबेबली 31 अक्टूबर से पहले प्रकाशित भी कर दिया जाएगा। बाकी बिहार एसएससी है, देखने योग्य बातें होंगी यहाँ पे कि किसका रिजल्ट दिया जा रहा है, कब तक दिया जा रहा है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।